हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस कार्तिक के मास के पावन मास के शुभ अवसर पर हम लोग भगवान की अलग अलग लीलाओं का श्रवण अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद से। तो आज हम लोग भगवान की एक और लीला, गोवर्धन लीला, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। ये भागवतम का दशम स्कंद के 24वें अध्याय में ही आता है, गोवर्धन लीला 24 और 25। तो इसमें कृष्ण किस प्रकार गोवर्धन पूजा करते हैं और अपने भक्त इंद्र का अहंकार को नष्ट करते हैं। बहुत सारी शिक्षाएं हैं इस लीला में, ध्यान से सुनेंगे, प्रयास करेंगे कि उन शिक्षाओं को अपने जीवन में हम लोग उतार पाए। उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामी हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 24। श्लोक नंबर 1। श्री शुक उवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुत अपश्यान् निवसन् गोपान् इंद्रयाग कृत्योद्यमान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर मतलब वृंदावन में अपने भाई बलदेव के साथ रहते हुए कृष्ण ने ग्वालों को इंद्र यज्ञ की जोर शोर से तैयारी करते देखा। और कौन से स्थान पे? वृंदावन में, जहां पर भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा की थी। सर्वज्ञ परमात्मा होने से भगवान कृष्ण पहले से ही सारी स्थिति जानते थे। फिर भी विनीत भाव से उन्होंने अपने पिता नंद महाराज इत्यादि गुरुजनों से पूछा। तो कृष्ण वहां देख रहे थे कि जोर शोर से तैयारी चल रही है इंद्र की पूजा करने की। तो कृष्ण को सब कुछ पता था। फिर भी कृष्ण ने अपने पिता से पूछा और वहां पर जो गुरुजन थे उपस्थित थे, जो इस पूजा की तैयारी कर रहे थे, उनसे पूछा। क्या पूछते हैं? हे पिताश्री, आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि आप इतना सारा महत् प्रयास किस लिए कर रहे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? यदि यह कर्म कांडी यज्ञ है तो यह किसकी तुष्टि हेतु किया जा रहा है और यह किन साधनों से संपन्न किया जाएगा? तो ये 3 प्रश्न कृष्ण पूछते हैं यहाँ पर। और ये 3 प्रश्न हमको अपने जीवन में भी
हर कार्य के समय पूछना चाहिए। पूछते नहीं है हम, क्योंकि हमको पता नहीं है ये प्रश्न क्या है, कौन से प्रश्न हमको करने चाहिए अपने कार्यों के लिए। तो कृष्ण इस यहाँ पर बता रहे हैं कौन से 3 प्रश्न। सबसे पहला कि हम जो भी कुछ करते हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास हम किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम जो भी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो हम किस पर्पस, उस प्रयास को करने का उद्देश्य क्या है। दूसरा प्रश्न, यदि यह कर्मकांडी यज्ञ है, मतलब किसी फल को प्राप्त करने की इच्छा से हम कर रहे हैं, कोई भी फल को प्राप्त करने की इच्छा से अगर हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो यह प्रयास से हम किसको खुश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और तीसरा, ये कैसे, किन साधनों से संपन्न किया जाएगा, मतलब ये कार्य हम कैसे करेंगे। तो 3 प्रश्न, सबसे पहले कार्य करने का उद्देश्य क्या है, दूसरा उस कार्य से हम किसको प्रसन्न करना चाह रहे हैं, और तीसरा वो वो कार्य संपन्न कैसे होगा, मतलब हमको वांछित फल कैसे मिलेगा। तो ये 3 प्रश्न सही है कि नहीं है, ये हमको अभी यहां पर हम लेंगे कमेंट्स। तो भक्तों को क्या लगता है, हम कोई भी कार्य करें, चाहे वो भौतिक जगत का कार्य हो, चाहे भक्ति का कोई कार्य हो, भक्ति मतलब यहाँ पर किसी की भी भक्ति, किसी देवी देवता की, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की, किसी बलवान, किसी फेमस व्यक्ति की भी भक्ति यहाँ पर आती है, और भगवान की भी भक्ति आती है, सब कुछ आता है यहाँ पर टोटल, जो भी हम कार्य करते हैं। तो हम लोग में से कितने लोग इस प्रश्न को करते हैं, इनमें से 3 में से कोई भी एक प्रश्न या 2 प्रश्न या तीनों प्रश्न करते हैं अपने आप से, और उसके बाद ये कार्य करते हैं। आप लोग का कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं। प्रभु जी, सुनने ही नहीं आया, आवाज ही नहीं था। तो मेरा आवाज, और किसी को कोई दिक्कत है क्या, आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। मेरे को हो आ गया मेरा। मेरा भी चला गया था प्रभु, पता नहीं। ओके, मैं 3 प्रश्न वापस से करता हूं। कृष्ण यहाँ पर, लगता है लिंक। सुनाई दे रहा है अभी, जी जी। सबको सुनाई दे रहा है, अब या सुनाई दे कोई रहा है है जी। इसको किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। बीच में अटक अटक थी आवाज, अभी भी बीच बीच में अटक रही है प्रभु जी। ओके, तो मैं दोबारा पढ़ता हूं, अगर आवाज क्लियर नहीं हो तो आप लोग बोलेंगे। भगवान कृष्ण ने अब कहा, क्लियर हो गया। हे पिताश्री, आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि आप इतना सारा महत् प्रयास किस लिए कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। यदि यह कर्म कांडी यज्ञ है, तो यह किसकी तुष्टि तुष्टि हेतु किया जा रहा है, और यह किन साधनों से संपन्न किया जाएगा। ओके, क्लियर था ये सुन जी जो। प्रभु जी। अगर मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट मैंने स्क्रीन पे ये शेयर करके रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और पढ़ जो लिया। जिनके पास भागवतम है वो अपने भागवतम खोल के बैठ सकते हैं, नहीं तो आप लोग स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। तो ये 3 प्रश्न कृष्ण कर रहे हैं, किनसे कर रहे हैं, अपने पिता नंद महाराज से कर रहे हैं, और वहां उपस्थित जो गुरुजन है उनसे कर रहे हैं। तो ये किस लिए ये प्रश्न कर रहे हैं,
क्योंकि नंद बाबा वो हवन कर प्रसाद भेज रहे, सामान भेज रहे थे इंद्र को, उसको प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो, क्योंकि वो वर्षा करके उनके खेतों में पानी डालते हैं और उससे ही उनको अनाज मिलता है। लेकिन कृष्ण इसको नहीं पसंद कर रहे थे। वो कहते थे कि अगर बारिश होनी होगी तो अपने से ही होगी, तो आप उनके भेज रहे हैं, इससे अच्छा तो आप जहाँ आप तो हमारी पूरा गाय चल गोवर्धन रही लीला है। ही बता दिए यहाँ पर। सॉरी हम्म? प्रभु जी, मेरे को यही लगा कि क्वेश्चन का यही आंसर होगा। ओके। तो मतलब हमको शिक्षा क्या मिलती है यहाँ पर फिर? हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे, कर्म करने की। हरे बोलिए बोलिए। कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं प्रभु जी कि इससे यही शिक्षा मिलता है कि हम लोग कोई भी पूजा करें तो उसके पहले हमको जानना चाहिए पूजा किस लिए हम लोग करते हैं, इसको करने से क्या मिलेगा या कुछ, ये सब जानना चाहिए। ये सब अभी ऐसे बहुत चलता है प्रभु जी। कल जैसे धनतेरस था, हम बाजार गए, देखे सब झाड़ू खरीद के जा रहे हैं। खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना आज के दिन, फिर भी हम लोग यही बस कर रहे हैं। लक्ष्मी गणेश का पूजा दिवाली पे करना है तो सब कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, ये सब जानना चाहिए। लेकिन पहले हमारा नहीं था प्रभु जी, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि क्यों करते थे। सब जो करेंगे वही हम नहीं करेंगे, क्यों करते थे ये जानेंगे, उसके बाद हम करेंगे। जो भी मैंने जानने का कोशिश करते हैं कि किस लिए होता। सब कर रहे हैं तो हम कर लिए, ऐसे नहीं लगता है। अब हम जानना चाहते हैं प्रभु जी यही। तो 3 प्रश्न कृष्ण कर रहे हैं, ये 3 प्रश्न हमको भी करना चाहिए। जी कृष्ण सिखा रहे हैं कि हम जो भी कार्य करें उसके पीछे ये 3 प्रश्न होना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न कि हम वो कार्य क्यों कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, उस कार्य से हम किसको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा, कैसे उस कार्य को हम संपन्न कर पाए। समझ में आया? जी क्यों जी। प्रश्न कर रहे हैं, इसका उत्तर ये है कि अगर हमको पता ही नहीं है कि हम किसको प्रसन्न करना चाह रहे हैं, उस कार्य से किसको खुशी करना चाह रहे हैं, तो क्या हम उसको सही तरीके से संपन्न कर पाएंगे? नहीं नहीं। मान लीजिए आज हम कोई एक कार्य करते हैं कि चलो हमको धन प्राप्ति करने के लिए हम लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं धन प्राप्ति, हमारा धन प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के, तो पहला प्रश्न क्या है कि वो किस उद्देश्य से करना चाह रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है? धन की प्राप्ति करना। दूसरा प्रश्न है किसकी तुष्टि हेतु, मतलब किसको खुश करेंगे तो हमको धन मिलेगा। तो उसका उत्तर है हम लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मी देवी अगर प्रसन्न होगी तो हमको धन मिलेगा। अब लक्ष्मी देवी को कैसे, किस साधन से हम लक्ष्मी देवी की पूजा कर पाएंगे, किन साधनों को करते हुए हमको वांछित फल मिलेगा। तो अब ये तीसरा प्रश्न आता है। तो पहला प्रश्न क्यों, धन प्राप्ति के लिए। किसकी तुष्टि? लक्ष्मी देवी की तुष्टि। अब है कैसे, कैसे किया जाए। तो लोग लक्ष्मी देवी को नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा, आरती द्वारा, पुष्प अर्पण द्वारा, जल द्वारा, मिठाई द्वारा, फल द्वारा पूजा करते हैं। और लगता है कि हाँ, हमारा पूजा जो है, हमारा जो ये यज्ञ है या जो हवन है या जो पूजा है या जो विधि है वो
सही साधन है और इससे हमको ये हमारा यज्ञ, ये पूजा संपन्न हुआ और हमको धन मिलेगा। यही सोचते हैं ना साधारण व्यक्ति, यही सोचते हैं, और हम भी उन साधारण व्यक्तियों के अंदर श्रेणी में आते हैं, है कि नहीं है? जी प्रभु जी। ओके, एक ही जन ने कहा, बाकी मतलब कोई सुन नहीं रहा है। ठीक है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुन रहे हैं, हरे सुन कृष्णा, लेकिन आवाज मेरी भी म्यूट हो गई बीच में। नहीं सुन रहे प्रभु जी। ओके, तो अभी सब लोग म्यूट कर लेंगे अपने आप को। परंतु ज्ञान हमें क्या कहता है? उचित ज्ञान, सही ज्ञान हमको क्या कहता है कि लक्ष्मी देवी जो है भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, पत्नी है, और पत्नी हमेशा वहीं रहती है जहां उसके पति, उसके स्वामी रहते हैं। तो अगर हमको लक्ष्मी देवी चाहिए तो हमको नारायण की पूजा करनी पड़ेगी। कि नारायण अगर हमारे यहाँ वास करेंगे तो लक्ष्मी देवी भी वहीं वास करेगी। लेकिन अगर नारायण की पूजा नहीं करेंगे और लक्ष्मी देवी की पूजा केवल करेंगे, तो रावण ने भी सीता का हरण किया, लक्ष्मी प्राप्त करने की कोशिश की, नारायण को हटा के उन्होंने राम के प्रति शरणागत नहीं हुए, सीता को लेना चाहा। अंत में क्या हुआ? रावण की मृत्यु हो गई। न उसे सीता मिली, न भगवान का आश्रय मिला, मतलब न लक्ष्मी मिली न नारायण मिला। क्यों? क्योंकि उसने जबरदस्ती लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा से प्रयास किया। उसका प्रयास क्या था कि मैं अपने बल पे सीता को खुश करूंगा, सीता को पाऊंगा, अपने बल पे इस कार्य को संपन्न करूंगा, सीता से विवाह करूंगा, सीता का भोग करूंगा। तो हम भी यही करते हैं, अपने प्रयास से लक्ष्मी देवी को खुश करने का करते हैं कार्य, और लक्ष्मी को भोग करने का, जो धन मिलता है उसको भोग करने का प्रयास करते हैं। भोग कर पाते हैं? हम में से कई लोगों को लगता है कि हम लक्ष्मी को भोग कर पाते हैं, पैसे को अपनी सुख सुविधाओं में यूज करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार नहीं है, जिसके शारीरिक तकलीफें नहीं हैं, जिसके जीवन में दुख नहीं है। एक्चुअली जीवन पूरा दुखमय है, उस दुख को हटाने के लिए हम पैसा खर्चा कर रहे हैं। सुख नहीं है, अगर ध्यान पूर्वक सोचें तो सुख नहीं है हमारे जीवन में। दुख को जो हटाने का जो प्रयास है उसको हम सुख मानते हैं। जैसे ये शरीर हमको मिला है, शरीर बीमारियों का गढ़ है। बीमार हैं तो दुखी हैं, सुख होने के लिए दवाइयां खाते हैं कि बीमारी से छुटकारा मिले और हम, तो ये शरीर के कष्ट से छुटकारा मिले तो हम कुछ भोग कर पाए। बाहर होटलों में जाके खाना खाते हैं जीवा के टेस्ट के लिए, जीभ को अच्छा अच्छा टेस्ट मिले, लेकिन वही खाने को खा के हमारा पेट भी खराब होता है, कभी कभी लूज मोशन हो जाते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, एसिडिटी होती है। तो क्या है? सुख है? नहीं। दुख को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमको लगता है हम सुखी हैं। लक्ष्मी को भोग करना चाहते हैं नारायण के बगैर, लेकिन नारायण की शरण लेंगे, नारायण की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी देवी स्वयं आएगी। तो यही चीज भगवान यहां बता रहे हैं कि हमारा प्रयास किसके लिए होना चाहिए।
प्रश्न कर रहे हैं किसके लिए ये प्रयास है, क्या करना चाह रहे हैं इस प्रयास से, किसको खुशी करना चाह रहे हैं इस प्रयास से, और कैसे खुशी करना चाह रहे हैं। तो हमको तो पता है कि हमको धन प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, अपने कर्मों को ठीक कर रहे हैं, बिजनेस जॉब सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, परंतु कैसे ये हमको नहीं पता। इसकी भी पूजा, उसकी भी पूजा, उसकी भी पूजा, उसकी पूजा, भक्ति छोड़ के भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को छोड़ के सबकी पूजा कर रहे हैं, और कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो अपने ढंग से कर रहे हैं। कैसे करना चाहिए, क्या साधन है, किन साधनों से कृष्ण की भक्ति संपन्न करनी चाहिए, उसको नहीं देख रहे हैं, मनमाने ढंग से कर रहे हैं। तो यही चीज हमको हमेशा करना, तो ये भगवान लीला कर रहे हैं, हमको ज्ञान देने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम सही मार्ग पे चल सके, मार्गदर्शन कर रहे हैं हमको भगवान यहाँ पर। आगे आते अगले श्लोक में, हे पिताश्री कृपा करके इस विषय में मुझे बतलाएं, मुझे जानने की बड़ी इच्छा है और मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने को तैयार हूं। जो अन्यों को अपने तुल्य मानते हैं, जिनमें अपनी तथा पराये का भेदभाव नहीं है, और जो यह नहीं विचार करते कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है और कौन उदासीन है, ऐसे संत पुरुषों को कुछ भी छिपाकर नहीं रखना चाहिए। तो कृष्ण हमसे जानने के इच्छुक हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को संत पुरुष मानते हैं, संत मतलब अगर हम अपने आप को भक्त मानते हैं, अपने आप को साधु मानते हैं, तो हमको ये कृष्ण को बताना चाहिए बार बार कि भगवान मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, क्यों करने जा रहा हूं, किसको खुशी करने के लिए जा रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, बताना चाहिए कृष्ण को। ये कृष्ण पूछ रहे हैं हमसे, ये नंद महाराज को सामने रख के एक्चुअली हमसे प्रश्न कर रहे हैं भगवान। हमको ये समझना चाहिए, कृष्ण कह रहे हैं संत पुरुष मतलब वो ये नहीं विचार करता, अपने मन में कुछ बात नहीं रखता, सब कुछ बता देता है, एक खुली किताब की तरह रहता है, वो सीधा साधा व्यक्ति खुली किताब की तरह, मन में कुछ और, बाहर में कुछ और, अंदर में कुछ और, बाहर में कुछ और, मुख में कुछ और, मन में कुछ और, वाणी से कुछ बोल रहे हैं, मन में कुछ दूसरा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दो स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, एक सिंगल स्वभाव का, सिंपल, प्रभुपाद जी को कहते हैं सरल, सरल स्वभाव होना चाहिए व्यक्ति का, सरल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सरल स्वभाव, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सोच ऊंची रखनी चाहिए और जीवन साधारण रखना चाहिए। पर लोग अभी जीवन को हाई कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं और सोच को साधारण कर दे रहे हैं। साधारण सोच किसको बोलते हैं? सब कुछ बेकार है, जो हो मैं ही, बस उसको साधारण सोच कहते हैं। और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, केवल मैं हूं, मैं स्वामी हूं, बस हमको ज्यादा कुछ नहीं सुनना। सिंपल सोच, मैं ही सब चीज का भोगता हूं, बस बाहर से बाकी सब भाड़ में जाए, उसको सिंपल सोच कहते हैं। सब कुछ भोग करने के लिए ये भी भोग करूंगा, वो भी भोग करूंगा, वो भी भोग करूंगा, ये नहीं मिल रहा तो इसको और प्रयास करूंगा, ये नहीं मिल रहा और प्रयास करूंगा, ये है इससे और अच्छा चाहिए हमको, कॉम्प्लिकेटेड कर देना अपने जीवन को हम। तो सिंपल लिविंग किसको बोलते हैं? जो मिला उसमें संतुष्ट हो गए, और हाई थिंकिंग जो भी है भगवान का है, तो भगवान की कृपा से ही हमको जो भी मिल रहा है उसमें हमको खुश होना चाहिए, अपने आप संपन्न करना। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है, इट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। हम केवल हो सकता है आनंद के लिए भाव कथा को सुनते हो,
कि चलो ठीक है, सुबह सुबह भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारा दिन, पूरा जो दिन है ना, अच्छा जाएगा। क्या शिक्षा मिल रही है उसके लिए नहीं सुन रहे हैं, पर दिन अच्छा है, पुण्य कर रहे हैं, पुण्य नहीं, भक्ति पुण्य से कहीं ऊपर है। हम भी कृष्ण कथा सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं कृष्ण कथा, ये पता होना चाहिए, ताकि हम कृष्ण के बारे में और जान सकें, ज्ञान ले सकें, उस ज्ञान से हम सही तरीके से भक्ति कर सकें, कृष्ण को खुश कर सके भक्ति करके, और फिर अंत में भगवत धाम जा सके, कृष्ण के पास हमेशा रह सके, इन लीलाओं में भाग ले सके, केवल श्रवण माध्यम से नहीं, वहां जाकर व्यक्तिगत रूप में उस लीलाओं के में हम भाग ले सके। इसीलिए ये हम कथा सुन रहे हैं, दिन अच्छा जाएगा इसलिए नहीं, तो उस भाव से हमको सुनना है, उस श्रद्धा से हमको सुनना है। जिस प्रकार कृष्ण कह रहे हैं, आप बताइए नंद महाराज, आप बताइए, मैं आपको श्रद्धा पूर्वक मैं श्रवण करूंगा, आप बताइए हमको। तो हमको भी कृष्ण बता रहे हैं, तो हमको भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है। आगे कहते हैं, जो उदासीन निरपेक्ष होता है उसे शत्रु की तरफ बचना, उससे शत्रु की तरफ बचना चाहिए, किंतु मित्र को अपनी ही समान समझना चाहिए। जब इस जगत में लोग कर्म करते हैं तो कभी तो वे समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, और कभी नहीं समझते। जो लोग ये जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है, जबकि अज्ञानी लोगों को सफलता नहीं मिलती। तो कृष्ण यहाँ कंक्लूजन कर रहे हैं कि अगर हमको ज्ञान पूर्वक हमको पता है कि हम किसके लिए ये प्रयास करें, क्या पाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, किसको खुश करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और हमको इससे क्या मिलने वाला है, वो व्यक्ति, कृष्ण कहते हैं, वो बुद्धिमान है और उसको फल मिलेगा, उसको पता है, उसको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन जिस व्यक्ति को नहीं पता, उसे सफलता कभी नहीं मिलती। लोग समझे कि मैं बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बन गया, मैं बहुत फेमस बन गया, मैं बहुत शक्तिशाली बन गया, मेरे आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, मैं एक फेमस पर्सनालिटी बन गया, मुझे जो चाहिए था, हाँ, मुझे चाहिए था कि मेरा एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छा सा दुकान हो, अच्छा सा नौकरी हो, अच्छा सा बैंक बैलेंस हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छे सा परिवार हो, बच्चे हो, बहुएं हो, पोते पोतियां हो, ऐसे करके सोचते हैं बस ये सफलता है जीवन का। ये जीवन की सफलता नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब कुछ छोड़ के चले जाना है, तो कहाँ सफल हुए, फिर एक जन्म लेंगे, फिर ये सब चीज का प्रयास करेंगे। जैसे ही लगेगा हम अब सेटिस्फाइड हो गए, सफल हो गए, हमने सब कुछ बना दिया, अपने बच्चों को सेट कर दिया, उनका शादी कर दिया, पोते पोतियां हो गए, घर अपना हो गया, गाड़ी अपना हो गया, बंगला अपना हो गया, दुकान मकान सब कुछ अपना हो गया, बैंक बैलेंस भी हो गया, खत्म, एवरीथिंग जीरो, मृत्यु आया, सब कुछ लेके चले गया, सब कुछ धरा का धरा रह गया, फिर एक जन्म लेंगे, फिर होगा। तो ये अज्ञानी है, तो सफलता मिली नहीं मिली, वापस एक और जन्म, वापस से सब कुछ का प्रयास, सफलता नहीं मिली। तो ऐसा होने से आप मुझे स्पष्ट रूप से अपने इस अनुष्ठान विषय उद्योग को बतला दें, क्या यह उत्सव शास्त्र सम्मत है या केवल समाज की एक साधारण रीति। तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्या शास्त्र सम्मत है, क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है, या केवल एक साधारण रीति है, चलो करना है तो कर रहे हैं। हमारे लिए क्वेश्चन है, जैसे माता जी ने पूछा क्यों कर रहे हैं, अरे सब लोग किए जा रहे हैं, हम भी किए जा रहे हैं, तो ये साधारण रीति है, क्या ये शास्त्र सम्मत है, वो देखना पड़ेगा। वो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ये लोग करते हुए आए हैं तो हमको भी करना चाहिए, साधारण रीति नहीं, शास्त्र सम्मत है कि नहीं वो हमको चेक करना चाहिए। हरे कृष्णा। मैं यहीं पर ही इसको आज कथा को रखता हूँ। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा देखिए प्रभु। किस प्रकार कृष्ण पूछ रहे हैं नंद महाराज।
हरे कृष्णा। यस कीटू। प्रभु जी है ना, ये जैसे झाड़ू वगैरह का होता है, तो वैसे उनका क्या मेन है ना मॉरल है? झाड़ू को अपने सर पे मारिए और अपना बुद्धि का कचरा को हटाइए। मुझे पता नहीं है एक्चुअली ये है। Which- एक जो मैं भागवतम में पढ़ा हूं हम्म, वो ये है कि लक्ष्मी देवी, वैकुंठ लोक का वर्णन आता है भागवतम में। जी उसमें ये आता है कि लक्ष्मी देवी वैकुंठ में, वैकुंठ में तो सब जितनी भी हैं सब लक्ष्मी देवियां हैं, अनंत कोटि लक्ष्मी देवियां हैं वैकुंठ में। जी तो वो लक्ष्मी देवियां अपने एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में कमल का फूल लेके हम्म, वहां पर सेवा करती है। क्या सेवा करती है? वैकुंठ में झाड़ू लगाती है। वैकुंठ में धूल है क्या? जी नहीं। धूल तो यहाँ पर है। वैकुंठ का तो पूरा चिंतामणि धाम है, वो मणियों से हम्म, बनाया हुआ धाम है। जी तो तो वहां पर तो भौतिक धूल है नहीं, फिर क्यों हाथ में झाड़ू लिए है? वो लोग है भौतिक कि वो लोग झाड़ू लेते हैं और कमल का फूल, एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में कमल का फूल लेते हैं, इसीलिए ताकि उनके ऊपर कृष्ण की नजर पड़े, वो कृष्ण की खुशी करने के लिए। ये आता है, इसका एक श्लोक आ रहा है, मैं एक श्लोक ढूंढ रहा हूं, भागवतम में आता है। लोग भौतिक दृष्टि से देखते हैं कि वास्तु को मानते हैं कि झाड़ू रखेंगे वहां पर तो लक्ष्मी देवी आकर्षित होगी। लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए झाड़ू, क्योंकि लक्ष्मी देवी भगवान को आकर्षित करने के लिए झाड़ू पकड़ी हुई है, जी और हम लोग क्या करते हैं? लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए झाड़ू रखते हैं उसके सामने। मीडिएटर हो गई ना हमारी वो, नारायण तक हाँ, पहुंचने की। ना ना, कैसे मीडिएटर हुई नारायण तक पहुंचने की? कैसे मीडिएटर हुई? हम तो लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, नारायण को क्या चाहिए पता कर रहे हैं क्या? नहीं तो उनको ना अगर कि उनको नारायण को भी चाहिए तो हम कमल का फूल लेंगे, क्योंकि लक्ष्मी देवी जी तो कमल के फूल से, कि भगवान नारायण आएंगे और उनको कमल का फूल देंगे। तो क्या हम अच्छा कमल का फूल रख रहे हैं? क्या भगवान नारायण को बुला रहे हैं? हम तो केवल लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, नारायण को तो बुला नहीं रहे हैं। जी लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हैं, तो नारायण कहाँ से आ रहा है? मैं देखता हूँ, एक मिनट। देवी अरे हाँ, एक कृष्ण। क्वेश्चन का आंसर। बोलिए माता जी। है है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का ये महत्व होता है कि जिस हो शुद्धता हो वहां पे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। क्योंकि पहले जैसे हम लोग डिवोशनल मूवीज भी देखते थे ना, तो लक्ष्मी माता जैसे रंगोली बनी हुई, जाले वगैरह सब उतरे हुए, तो ये जैसे सब लोगों का अलग अलग वाहन होता है। तो लक्ष्मी जी का भले उल्लू वाहन है, लेकिन जैसे वो वेंकट लोक की सफाई करती है, यानी नारायण को यानी कुल मिला के लक्ष्मी जी को सफाई पसंद है। इसीलिए हम लोग अपने घरों की सफाइयां करते हैं, और इसीलिए झाड़ू खरीदने का महत्व होता है। इसी दिन झाड़ू खरीदते हैं और दिवाली के दिन पूजा होती है, उसके बाद आप उससे आप यूज कर। ये मेरा कि लक्ष्मी माता को सफाई, रंगोली, बंदरबाल, घर साफ सुंदर स्वच्छता ये पसंद है। तो ये तो होती तो झाड़ू से ही होती है ना, इसीलिए। और किसी को कुछ बोलना है?
जी नहीं, आप ही बता दीजिए। तो घूम फिर के बात वहीं पर ही आ रही है कि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के ऊपर सब कुछ आ रहा है। पर घर की सफाई तो दिवाली के पहले होती है। लक्ष्मी धनतेरस वाले दिन थोड़ी ना करता है कोई। मैं तो वही बोल रहा ना, घूम फिर के बात कहाँ पर आ रही है, लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने की बात आ रही है। तो इसमें कृष्ण कहाँ पर है? कहीं पर है? नारायण कहीं पर है? नाम तो उन्हीं के साथ आता है ना, लक्ष्मी नारायण। तो विग्रह तो लक्ष्मी और गणेश का आता है, नारायण का तो आता नहीं है पूजा के लिए। जी जी, हो गए ना उनके। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। पर इजली प्रभु जी सेड देन डन। ये भी इसलिए बोलिए बताइएगा, बोलिए गणेश को क्यों बोलिए। पूजते हैं उस दिन? लक्ष्मी गणेश को क्यों लाते हैं? ये प्रश्न तो मैं तो नहीं करता हूं, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि दिवाली का उत्सव किस लिए मनाया जाता है? रामचंद्र के। रामकृष्ण। प्रभु जी, इसलिए दिवाली में तो मेरा सच में पूजा का समझ ही नहीं एक आता मिनट, मैं ऐसा जो ही। प्रश्न जी प्रश्न जी जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए, अपना कंफ्यूजन मत बताइए। जी जी। दिवाली का उत्सव क्यों आता है? 14 रामचंद्र। वर्ष बाद राम जी रामचंद्र जी वापस वन आए से थे। आए थे शायद, यही इसलिए। ओके। वनवास करके, 14 वर्ष बाद का वनवास करके उस दिन अयोध्या लौटे थे। अयोध्या लौटे थे। जी। अयोध्या लौटे थे इसलिए दिवाली मनाते हैं ऐसा? नहीं, सब लोगों ने राव- अयोध्या को दीपों से सजा दिया था, यस। रोशनी इतनी कर दी हाँ, थी क्योंकि उस दिन कि अमावस्या था, जी तो अंधेरा था, तो भगवान कहीं अंधेरे में भटक नहीं जाए। एक्चुअली ये भक्तों का था नेचर कि भगवान कहीं एक दिन और डिले नहीं हो जाए, क्योंकि 14 वर्ष निकल गए, एक और क्षण भी डिले वो लोग इंतजार नहीं कर पा रहे थे। और अंधेरा था, इसलिए सब लोगों ने पूरा दीपों से सजा दिया था अयोध्या को, पूरे मार्ग को, अपने घरों को, ताकि भगवान रामचंद्र को आने से दिक्कत नहीं हो। केवल भगवान रामचंद्र नहीं, रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता, राम, जानकी, सीता, ये लोग आए हमारे घर पे, अयोध्या वापस लौटे और हम उनका दर्शन कर पाए। इसलिए कहते हैं दीपावली दीपों का उत्सव। यही है ना मैं कुछ गलत हूं कहीं पर? जी प्रभु नहीं। जी, ओके। एकदम सही है तो प्रभु हम लोग दीपक तो जलाते हैं, दिया जलाते हैं, जी प्रभु। लेकिन रामचंद्र, जानकी, लक्ष्मण का इंतजार कितने जने करते हैं, या उनकी पूजा कितने जने करते हैं, या उनका स्वागत कितने जने करते इंतजार तो होता है ना, जब दीदार हो, कृपा उसकी। हैं? कितने जन पूजा करते हैं, उनको अपने घर में बुलाते हैं? लक्ष्मी गणेश आते हैं प्रभु जी। हाँ, राम, जानकी, लक्ष्मण की पूजा कौन करता है उस दिन? जो कि मंदिर में है वो तो उनकी पूजा, दीपक उनको भी दिखा देते हैं, लेकिन यस, उनको भी इंतजार नहीं होता है। उनको भी यस, भी दिखाते उनको हैं। भी अब अयोध्या वासी भी यही करते हैं। ओके रामचंद्र, आप भी आ रहे हैं ना? आप भी आ रहे हैं ना? चलो, आप होती तो भी, गणेश चतुर्थी की पूजा है आप सब भी। जगह। तो कृष्णा ने क्या प्रश्न किया यहाँ पर? मैं दोबारा शेयर करता हूं आपसे। कि आप ये क्यों स्क्रीन कर में, रहे हैं? क्या ये उत्सव शास्त्र सम्मत है या केवल समाज की एक साधारण रीति? जी ठीक है, जी जी ये उत्सव शास्त्र सम्मत है या या केवल एक रीति। समाज की साधारण रीति है? जी शास्त्र सम्मत क्या है? रामायण शास्त्र है ना? हम्म। न साधारण कोई किताब है, स्टोरी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, क्या है? मिथ है, मनगढ़ंत है? नहीं, क्या शास्त्र है है। रामायण? नहीं, शास्त्र है। शास्त्र। शास्त्र। तो शास्त्र क्या बोलता है? उस दिन रामचरित। राम जानकी लक्ष्मण की पूजा होनी चाहिए दीपों से।
दीप जला के उनको स्वागत करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको पुष्प अर्पण करना चाहिए, उनको धूप, उनको वस्त्र, सब कुछ उनको अर्पण करना चाहिए। शास्त्र सम्मत है। और साधारण रीति क्या है? दीपक जलाएंगे और लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे। तो कृष्ण ने प्रश्न पूछा, नंद महाराज से हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हमको इस प्रश्न का उत्तर देना है। शास्त्र, हम जो कार्य कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है कि एक साधारण रीति है? लेकिन शास्त्र तो पढ़े ही नहीं है, तो साधारण हम लोग क्या करते हैं? शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन साधारण रीति को पालन करते हैं। क्यों? भयभीत है ना, कि अगर हम ये नहीं करेंगे, वर्षों से परंपरा चली हुई आ रही है, हम इस परंपरा को कैसे भंग कर सकते हैं? हमारा जीवन उथल पुथल हो जाएगा। तो शरणागति का सबसे पहला बाधा, कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में? मैं केवल माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माम एकम, अकेले मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम, मैं तुम्हें, सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से, मोक्ष इष्यामि, मुक्त कर दूंगा, मां शुचः, डरो मत। और हम डरते हैं, कृष्ण के प्रति शरणागत होंगे तो लहसुन प्याज छूट जाएगा, चाय कॉफी छूट जाएगा, भौतिक भोग छूट जाएगा, धन खत्म हो जाएगा, हमारे परिवार में, हमारे घर में लक्ष्मी देवी नाराज होकर चली जाएगी, इत्यादि इत्यादि। अपशकुन होगा हमारे साथ, इसकी पूजा नहीं करेंगे, उसकी पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा? माता रानी की पूजा नहीं करेंगे तो माता की कृपा नहीं मिलेगी, सरस्वती की पूजा नहीं करेंगे तो ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करेंगे तो लक्ष्मी कमाने का धन, उचित धन कमाने की बुद्धि नहीं मिलेगी। डरते हैं। और कृष्ण क्या कह रहे हैं? डरो मत। नहीं कृष्ण, तुम्हारे ऊपर अभी भी भरोसा नहीं है, हम अभी भी डरते हैं। तो वेट, हम इस जन्म में तो निर्भय नहीं होने वाले, देखते हैं 2-4 जन्म बाद सोचेंगे, अभी नहीं। फिलहाल हमको इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अच्छा लगता है सुनने में, पर ठीक है। तो हिंदी पिक्चर का गाना भी अच्छा लगता है सुनने में, दूसरों की निंदा भी सुनने में अच्छा लगता है, दूसरों की प्रशंसा सुनने में भी अच्छा लगता है। हिंदी पिक्चर के डायलॉग्स अच्छे लगते हैं, गाने अच्छे लगते हैं, इसके भजन उसके भजन सब कुछ अच्छे लगते हैं। शादी ब्याह में लोग शराब पी के स्टेज पे चढ़ के गाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। सब कुछ अच्छे लगते, तो वैसे आपका भी कथा अच्छा लग रहा है, परंतु पालन नहीं करना है अभी। प्लीज थोड़ा सा आप साइड रहो, अभी हमको बहुत कुछ करना। दिस इज आवर पोजिशन। हरे कृष्णा। तो ये है, शास्त्र सम्मत है कि नहीं है, हमको देखना है। हमने तो बहुत कुछ हम करते हैं साधारण रीति, अच्छा झाड़ू लेके आना है तो ऐसा करना है, तो वैसा करना है, तो वैसा करना, अपना मत बता रहे हैं सब लोग। शास्त्र क्या बोलता है वो नहीं। झाड़ू लाना है, साथ में कमल का फूल भी लाना है, लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लक्ष्मी देवी के साथ भगवान की पूजा करने के लिए, नारायण की पूजा करके, कृष्ण की पूजा करके। धनतेरस के दिन हमको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, केवल झाड़ू ला के रख दिए नहीं। दिवाली के दिन भगवान राम जानकी सीता की पूजा करनी है। जिस प्रकार हम दीप जला रहे हैं और भगवान का स्वागत कर रहे हैं कि भगवान आप आइए, उसी प्रकार अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार दूर हो, भगवान इसमें प्रवेश कर सके, इसीलिए हमको दीपक जलाना चाहिए। भगवान आए हमारे जीवन में, आप आइए अयोध्या, हम अपने शरीर को अयोध्या बना रहे हैं दीपक जला के। आप रामचंद्र, आप
स्वयं सीता देवी के साथ, लक्ष्मण के साथ। लक्ष्मण गुरु हैं, बलराम जी हैं, शंकरशन है, लक्ष्मण जी आदि गुरु हैं। तो भगवान का, कृष्ण का, राधा रानी का, भगवान की शक्ति राधा रानी का और गुरु का हमको स्वागत करना चाहिए कि आप लोग आइए हमारे जीवन में और हमारे पर कृपा कीजिए। हम अपने शरीर को अयोध्या बना रहे हैं, ये भगवान आप आइए, हमारे घर आइए। अपने महल में जाने से पहले हमारे घर से होते हुए जाइए। तो आप हमारे यहाँ आएंगे तो हमारा घर भी जो है वो धाम बन जाएगा। आप आइए, ये हमारा मूड होना चाहिए दिवाली में, धनतेरस में। लक्ष्मी देवी, आप जिस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए हाथ में झाड़ू लिए, कमल का फूल लिए हुए हैं, हालांकि मैल नहीं है, पर हम तो बहुत मैले हैं। हमें तो केवल राग द्वेष मल भरा हुआ है, हमारे जीवन कंटैमिनेटेड है हम पूर्ण रूप से। ईर्ष्या है दूसरों के प्रति, लोभ की इच्छा है, लालची हैं हम लोग। ये सब की झाड़ू से हमारी सफाई कीजिए। हम झाड़ू तो लेके आए पर हम सफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप सफाई कीजिए हमारी। हमको शुद्ध बनाइए जिस प्रकार आप साफ सफाई करके, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, हम घर का सफाई कर। लक्ष्मी देवी आप सफाई कर रहे हैं, भगवान के नारायण के स्वागत करने के लिए आप सफाई कर रहे हैं कि भगवान आएंगे। आपको पता है भगवान आएंगे, तो आप सफाई कर रहे हैं और जैसे ही भगवान आएंगे आप तुमको तुरंत कमल का फूल देंगे। उसी प्रकार हमको भी झाड़ू लाना चाहिए धनतेरस के दिन, अपने आप को झाड़ना चाहिए कि हम, लक्ष्मी देवी आप हमको भी, हमारे को भी झाड़ू मारिए। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि है, ये जो मैल है हमारे अंदर, उसको सफाई कीजिए ताकि भगवान नारायण हमारे हृदय में प्रवेश कर सके। लक्ष्मी को खुश करने के लिए झाड़ू नहीं लाना चाहिए। उस झाड़ू से लक्ष्मी देवी हमारा शुद्धिकरण करें और भगवान नारायण हमारे जीवन में आए, इसीलिए हमको झाड़ू लाना है, इस भाव से। और झाड़ू के साथ कमल का फूल भी लाना कि भगवान आएंगे तो भगवान को कुछ तो देना पड़ेगा ना। हम लोग जैसे कैसे बनाते कि हमारे यहाँ पर गेस्ट आएंगे, हम किसी को इन्वाइट करते हैं, अरे हम पता है ना इनको इनको आ रहे हैं तो इनको हम खाना पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, अच्छी तरह से प्रसाद खिलाएंगे, वो करेंगे, तो हमको उनको फिर कुछ रिटर्न गिफ्ट देना है। जब आएंगे उसका स्वागत करेंगे। कैसे स्वागत करेंगे? तो भगवान का कमल के पुष्प से भगवान का स्वागत करेंगे, सब कुछ भगवान को अर्पित करेंगे। ये हमारा एक भाव होना चाहिए। हरे कृष्णा। ठीक है, क्लियर है सभी के लिए? जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छी समझा तो दिया। शास्त्र सम्मत क्या है और साधारण रीति क्या है, दोनों में हमने डिफरेंस बता दिया। जी हरे प्रभु जी। कृष्णा। ठीक है, तो मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर मात की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।